अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए। मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चा देखते हैं जिसका नाम इब्राहम लिंकन होता है। लिंकन अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका में रहता था। लिंकन के पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा कर्जा लिया हुआ था, इसलिए कर्ज लौटाने के लिए वो उसी आदमी के अंडर काम करते थे जिससे उन्होंने कर्जा लिया हुआ था। उस आदमी का नाम जैक था। जैक एक पत्थर दिल इंसान था, उसे किसी पर भी रहम नहीं आता था। पहले तो वो ब्लैक अमेरिकन को अपना गुलाम बनाता था, बाद में उन्हें अपने लीडर के पास भेज देता था। जैक के लीडर का नाम एडम होता है। एक दिन काम के दौरान लिंकन के फादर की बहस जैक से हो जाती है, क्योंकि जैक के आदमी ने लिंकन और उसके बेस्ट फ्रेंड को मारा होता है। इस लड़ाई के बाद जैक लिंकन के फादर को नौकरी से निकाल देता है और साथ साथ उसे ये भी कहता है कि वो जल्द से जल्द इसका कर्जा वापस करे। इसके अलावा वो लिंकन के फादर को धमकियां भी लगाता है। अब इस सारी लड़ाई के बाद लिंकन के फादर उसे पैसे लौटाने से इनकार कर देते हैं और उसी रात हम देखते हैं कि लिंकन के पेरेंट्स सो रहे होते हैं। लेकिन तभी लिंकन अपने घर में जैक को देखता है। लिंकन जैक को उसकी मदर के पास देखता है। लिंकन देखता है कि जैक ने उसकी मदर के साथ कुछ अजीब सा किया है और फिर वो वहाँ से गायब हो गया। उस रात के बाद लिंकन की मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर लिंकन की मदर को कौन सी बीमारी है। फिर लिंकन की मदर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो मर जाती है। लिंकन के फादर समझ जाते हैं कि जैक ने उससे बदला लेने के लिए उसकी बीवी को जहर देकर मार डाला। ये बात सुनकर लिंकन को जैक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन लिंकन के फादर उसे अपनी कसम देकर कहते हैं कि तुम ऐसा वैसा कोई भी कदम नहीं उठाओगे। अब इसके बाद हम 9 साल बाद का सीन देखते हैं, जब लिंकन के फादर की भी डेथ हो चुकी थी। अब चूंकि लिंकन के फादर तो नहीं रहे थे, इसलिए लिंकन जैक को मारने का फैसला करता है, क्योंकि वो अपनी मदर की मौत का बदला लेना चाहता था। फिर रात को वो लिंकन जैक की जगह पर पहुंच जाता है और जैक को गोली भी मार देता है। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि जैक को गोली लगने के बाद भी कुछ नहीं होता, बल्कि उसका चेहरा और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है और बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है और वो लिंकन पर हमला कर देता है। लिंकन देखता है कि जैक कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि वो तो एक वैम्पायर है। जैक वैम्पायर बनकर लिंकन को बस मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो लिंकन की जान बचा लेता है। फिर वही आदमी जिसने लिंकन की जान बचाई होती है लिंकन को अपने घर ले आता है। वो आदमी लिंकन से कहता है कि मेरा नाम हेनरी है और मैं एक वैम्पायर हंटर हूँ। मैं लोगों को ट्रेनिंग देकर उन्हें भी वैम्पायर हंटर बनाता हूँ। वो लिंकन को बताता है कि वैम्पायर कोई कहानी नहीं होते, वो सच में है। तभी हेनरी लिंकन को भी वैम्पायर हंटर बनने के लिए ऑफर करता है। वो लिंकन से कहता है मैं तुम्हें वैम्पायर हंटर बना दूंगा, तुम भी बाद में मेरे साथ काम करना, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वैम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए मैं तुम्हें फुल ट्रेन करूंगा, ताकि तुम जैक और उस जैसे बाकी वैम्पायर्स को ख़त्म कर सको। ये सारी बातें सुनने के बाद लिंकन हेनरी की बात मानने को तैयार हो जाता है, यानी वो वैम्पायर हंटर बनने की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसने जैक से अपनी मदर की मौत का बदला लेना था। ट्रेनिंग के दौरान हेनरी लिंकन को वैम्पायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वैम्पायर शीशे में नज़र नहीं आते और वैम्पायर्स की सबसे बड़ी कमजोरी सिल्वर होता है, यानी कि वैम्पायर्स को चांदी से मारा जा सकता है। साथ साथ हेनरी लिंकन को वैम्पायर के लीडर एडम के बारे में भी बताता है कि एडम जो कि वैम्पायर का लीडर है और उसकी एक बहन भी है। वो बताता है कि इन दोनों बहन भाइयों ने अमेरिका के लोगों को वैम्पायर बनाना स्टार्ट किया। पहले इन लोगों ने साउथ एरिया पे कब्जा किया, अब नॉर्थ एरिया में भी हुकूमत बनाना चाहते हैं, ताकि वो वैम्पायर आर्मी बनाएं और फिर पूरे अमेरिका पर कब्जा कर लें। अब क्योंकि जिस मुल्क में इतने सारे वैम्पायर्स हों वहाँ पर तो वैम्पायर हंटर का होना भी बहुत ज़रूरी है, वैम्पायर्स का, ताकि खात्मा किया जा सके और पूरी इंसानियत को बचाया जा सके। फिर हेनरी लिंकन को ट्रेन करने के बाद शहर के एक एरिया में भेज देता है, जहाँ पे लिंकन की दोस्ती एक दुकानदार से हो जाती है। वो दुकानदार लिंकन को रहने के लिए जगह भी देता है और उसे अपने पास काम पर भी रख लेता है। हेनरी लिंकन को लेटर्स के जरिए वैम्पायर्स की इन्फॉर्मेशन देता था, ताकि ये वैम्पायर्स को ख़त्म कर सके। अब लिंकन की रूटीन ये थी कि वो सुबह काम करता था और रात को वैम्पायर्स को मारने के लिए निकल जाता था। फिर लिंकन की मुलाकात एक लड़की से होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम गुजारने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। और काफ़ी टाइम गुजरने के बाद एक दिन हेनरी लिंकन से मिलने के लिए अचानक से आ जाता है, जहाँ पे हेनरी लिंकन को एक चांदी की घड़ी तोहफे में देता है और लिंकन को बताता है कि जैक को तुम्हारे और उस लड़की के बारे में पता लग गया है कि तुम लोग शादी भी करने लगे हो। अब उस लड़की की जान को खतरा है। फिर हेनरी लिंकन को कहता है कि तुम मैरी की जान बचाने के लिए जैक को मार डालो। फिर लिंकन जैक को मारने के लिए चला जाता है, जहां पे लिंकन और जैक के दरमियान में लड़ाई होने लगती है और आखिरकार लिंकन जैक को मारने में कामयाब हो ही जाता है। लेकिन मरते मरते जैक हेनरी के बारे में बताता है कि वह हेनरी भी एक वैम्पायर है। फिर हेनरी लिंकन के सामने वैम्पायर बनकर आता है और उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले वैम्पायर्स के लीडर एडम ने उसे और उसकी वाइफ को काट लिया था, जिसकी वजह से हेनरी तो वैम्पायर बन गया, लेकिन उसकी वाइफ मर गई थी। और यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को नहीं मार सकता, क्योंकि वो लोग इमॉर्टल हो जाते हैं।
इसीलिए हेनरी कई सालों से दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देकर वैम्पायर हंटर बना रहा था, इस होप में कि कोई तो एडम को मार सके, क्योंकि इंसान ही वैम्पायर को मार सकता था। लेकिन हेनरी की सच्चाई जानने के बाद लिंकन काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है और इसी वजह से वो इस काम को छोड़ना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि वैम्पायर लीडर एडम जैक की बॉडी को चेक करता है, तो जैक के हाथ में उसे लिंकन की वो चांदी की घड़ी नजर आती है, जिससे उसे पता चलता है कि लिंकन ही वो शख्स है जिसने जैक को मारा है और उसके बाकी वैम्पायर्स को भी मारता आ रहा है। अब एडम लिंकन को अपने पास बुलाने के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड को किडनैप कर लेता है कि उसे बचाने के लिए तो लिंकन आएगा ही, और साथ साथ लिंकन को उसके पास आने के लिए धमकाता भी है। अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए लिंकन और वो दुकानदार एडम के हाल में चले जाते हैं, जहां पे एडम और उसके वैम्पायर्स ब्लैक अमेरिकन का खून पी रहे थे। तभी लिंकन अंदर जाता है और वहां पर सारे वैम्पायर्स को मारने लगता है, लेकिन एडम लिंकन को पकड़ लेता है और वो लिंकन से कहता है कि तुम हेनरी को मार दो और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। लेकिन लिंकन इस बात से साफ मना कर देता है और एडम फिर लिंकन के सामने उसके दोस्त को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी लिंकन और उसके फ्रेंड को बचाने के लिए वही दुकानदार अंदर आ जाता है और फिर ये तीनों उस हाल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद लिंकन की शादी हो जाती है उसी लड़की से जिसे वो पसंद करता था। इसके बाद लिंकन सियासत में आ जाता है, जहां पर वो अमेरिका से गुलामी खत्म करने के लिए जगह जगह पर कैंपेन चलाता है। लेकिन हेनरी कहता है कि ये वैम्पायर्स गुलामों को खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर लिंकन तुमने गुलामी खत्म करवा दी तो वैम्पायर्स के खाने का जरिया खत्म हो जाएगा, जिससे ये वैम्पायर्स काबू से बाहर हो जाएंगे और फिर वहां पर वो होगा जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। वैम्पायर्स पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। लेकिन लिंकन हेनरी की बात मानने को तैयार नहीं था और वो गुलामी के खिलाफ अपनी कैंपेन को आगे चलाता है। और फिर काफ़ी टाइम के बाद हम देखते हैं कि लिंकन इलेक्शन जीतने के बाद यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाता है और वो अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्त के साथ व्हाइट हाउस में शिफ्ट हो जाता है। फिर अमेरिका में सिविल वार स्टार्ट हो जाती है और फिर लिंकन सारे गुलामों को आज़ाद करने का हुक्म देता है कि जितने भी गुलाम हैं जो साउथ एरिया में और नॉर्थ एरिया में, उन सबको आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन इन सब के दौरान एडम की बहन लिंकन के बेटे को बाइट कर लेती है, जिससे लिंकन का बेटा मर जाता है। लिंकन की बीवी अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो लिंकन से कहती है कि मेरे बेटे की मौत की वजह तुम हो। फिर एडम अपने सारे वैम्पायर्स को जंग में भेज देता है, जिससे यूएसए के सोल्जर्स मरने लगते हैं। तभी लिंकन को याद आता है कि वैम्पायर्स को चांदी से मारा जा सकता है। फिर वो ऑर्डर करता है कि जितने भी लोगों के घरों में चांदी है उस सबको जमा किया जाए, ताकि उससे पिघलाकर चांदी की गोलियां बनाई जा सकें। लेकिन दुकानदार, जो कि लिंकन का दोस्त था, एडम को इस बात की सारी खबर दे देता है कि आज रात लिंकन वो सारे हथियार ट्रेन के जरिए फौजियों तक पहुंचाने वाला है। फिर रात को एडम लिंकन को मारने के लिए निकल पड़ता है, ताकि वो चांदी की गोलियां यूएसए के फौजियों तक ना पहुंच पाएं और अमेरिका वो जंग हार जाए और अमेरिका पर वैम्पायर्स की हुकूमत बन सके। जाते जाते रास्ते में एडम और उसके साथियों को लिंकन की बीवी नजर आती है। क्योंकि वो लोग ट्रेन मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो लोग लिंकन की वाइफ को छोड़ देते हैं और आगे निकल जाते हैं और ट्रेन पर हमला कर देते हैं। तभी हेनरी लिंकन को बताता है कि तुम्हारे दुकानदार दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन एडम तक पहुंचा दी गई है कि तुम चांदी की गोलियां फौजियों को पहुंचाना चाहते हो। फिर हमें पता चलता है कि एडम को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी लिंकन का ही एक प्लान था, ताकि हथियार सही टाइम पर फौजियों तक पहुंच जाएं। लिंकन कहता है कि जैसे ही एडम ट्रेन की तरफ आएगा हमें उसे मारने का मौका मिल जाएगा, और फिर एडम और उसके साथी वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लिंकन और उसका दोस्त एक एक करके सारे वैम्पायर्स को मार देते हैं। तभी एडम वहां पर आ जाता है और लिंकन के दोस्त को ट्रेन से नीचे फेंक देता है। जब लिंकन अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है, तभी एडम लिंकन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त हेनरी भी वहां पर आ जाता है। फिर हेनरी और एडम के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ एडम की बहन ब्रिज को आग लगा देती है और सारा का सारा ब्रिज जल जाता है। उधर लड़ाई के दौरान एडम को पता चलता है कि ट्रेन में तो सिल्वर है ही नहीं, ये तो सारा सोचा समझा प्लान था। एडम गुस्से में आकर दुकानदार को काट लेता है और फिर लिंकन अपनी सिल्वर वॉच का इस्तेमाल करके एडम को मार देता है। ट्रेन के तबाह होने से पहले लिंकन और उसका दोस्त हेनरी की मदद से ट्रेन से उतरने में कामयाब हो जाते हैं। फिर लिंकन की बीवी और ब्लैक स्लेव्स को दिखाया जाता है, जिन्होंने चांदी की गोलियां सुरंग के जरिए फौजियों तक पहुंचा दी थी। वहीं पर लिंकन की बीवी एडम की बहन को देखती है, जो कि लिंकन की बीवी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। लिंकन की बीवी एक गन उठाती है और अपने बेटे की सिल्वर चेन का इस्तेमाल करते हुए फायर करती है और उसे मार देती है। इसके बाद यूएसए के सोल्जर्स दिखाए जाते हैं। अब क्योंकि उनके पास चांदी की गोलियां थीं, तो इनका इस्तेमाल करते हुए वो सारे वैम्पायर्स को मार डालते हैं और फिर यूएसए ये जंग जीत जाता है। इसके बाद हेनरी और लिंकन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हेनरी लिंकन को वैम्पायर बनने की ऑफर करता है और उसे काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करता है कि हम लोग इमोर्टल हो जाएंगे और फिर आसानी से सारे वैम्पायर्स को मार सकेंगे। लेकिन लिंकन हेनरी को इस बात पर साफ इनकार कर देता है। इसके बाद हम हेनरी को एक बार में देखते हैं, जहाँ पे वो एक आदमी को वैम्पायर हंटर बनने के लिए कह रहा होता है, जैसा कि उसने लिंकन से कहा था। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।